नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है अम्ल क्षारक तथा लवण, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले अम्ल ये जो है ये क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये अम्ल वर्ड है, अम्ल वर्ड आया कहाँ से। तो जो अम्ल वर्ड है ये एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा एसिडस, एसिडस इसका मतलब होता है सोर टेस्टिंग, सोर टेस्टिंग। इसका मतलब होता है खट्टे स्वाद, खट्टे स्वाद से आया है। यानी अम्ल जो है इसका लैटिन भाषा में मतलब होता है एसिडस। अब इसका मतलब होता है सोर टेस्टिंग, सोर टेस्टिंग का मतलब होता है खट्टे स्वाद। अब खट्टे स्वाद, अब देखिए कि अम्ल के बारे में बताया कौन। सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जो थे स्पेन के। उन्होंने बताया कि स्पेनिश वैज्ञानिक, स्पेनिश वैज्ञानिक इन्होंने बताया कि सन 1300 में सर्वप्रथम, सन 1300 में सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि जिनका नाम था आर्नेल्डस, आर्नेल्डस ने बताया कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। फिर वह दूसरी तरफ दूसरे साइंटिस्ट का उन्होंने बताया कि ये बहुत प्राचीन हो गया, ये बहुत पुराना हो गया है, मेरा परिभाषा नया सुनो। जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अपना रिसर्च किया और बताया, आर्हेनियस ने बताया कि ये दो बीकर लिया, अब पहले में भी जल भरा और दूसरे में भी जल भरा। इसमें अम्ल डाले, एक में अम्ल डाले और दूसरे में क्षारक या क्षार को डाला। तो उन्होंने पाया कि जो अम्ल होता है उसे पानी में घोलने पर वो क्या देता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है। और क्षारक होता है जो, या क्षार होता है, जब उसे पानी में घोलते हैं तो OH माइनस में देता है, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। अब देखिए कि इस तरह से अम्ल का परिभाषा दो वैज्ञानिक ने दो तरह से बनाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी देख लिया है। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, अम्ल की परिभाषा कैसे बनती है। जो ये अम्ल होता है, अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। साथ ही साथ जब इसे जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये आपकी अम्ल की परिभाषा है और यही परिभाषा आर्हेनियस ने दिया था। अब देखिए एक पॉइंट और है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। लाल पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब देखिए ये पीछे हम लोगों ने बताया कि हाइड्रोजन आयन कैसे देता है, आर्हेनियस ने इसे सिद्ध करके दिखाया था। अम्ल जो आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा बनी है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं,
इन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा लाल पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। जो है इसकी ट्रिक है अनिल से लिखा जाता है। अब से देखिए अनिल में आ जो है ये अम्ल हो गया, नी जो है नीला, लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है, यही आपकी ट्रिक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखिए अम्ल हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं, देखिए हम लोगों ने अम्ल पढ़ लिया है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में मान लीजिए ये टमाटर है, इसमें भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। नींबू है, इसमें भी अम्ल पाया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिरका। इसका तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। सिरका का जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल यानी सिरका जो है आपको इसको याद होना ही चाहिए। ये तो अम्ल के उदाहरण थे। अब कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं, देख लीजिए। जैसे CH3COOH हो गया, HCl हो गया, अब H2SO4 हो गया। अब इसकी ऐसे ये चिन्ह आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये होता है। ये आपको अक्सर अगर आप ट्रेन पे गए होंगे तो स्टेशन पर भी लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है एक ट्रेन जाती है फिर दूसरी ट्रेन आती है। यानी कि इसका मतलब होता है एक बार होगा, अगर फिर इसे कराना चाहें तो ये फिर इसी फॉर्म में आ जाता है। इसे उत्क्रमणीय का चिन्ह कहते हैं। जब इसे तोड़ते हैं तो देखिए CH3COOH, इतना पार्ट एक है, इतना पार्ट एक है। जो इधर का माइनस है ये माइनस में होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसे तोड़ने पर होगा CH3COO प्लस हाइड्रोजन आयन। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से Cl का भी होगा, हाइड्रोजन आयन, फिर जो होता है क्लोरीन, ये माइनस में होता है। अब H2SO4। अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। समझने के लिए पहले तो आप इसको समझने के लिए आपको दो बीकर लीजिए पहले। इसमें भी जल भरा हुआ है, इसमें भी जल भरा हुआ है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे सिंपल भाषा में समझिए। जो अपने हाइड्रोजन का पूरा स्थानांतरण कर देता है वो प्रबल होता है, जो नहीं कर पाता है वो दुर्बल आयन होता है, यानी कि वो दुर्बल अम्ल होता है। और जो पूरा त्याग देता है वो हाइड्रोजन आयन होता है। जैसे कि H2SO4 है, ये प्रबल है। HCl है, ये भी प्रबल है। अब देखिए CH3COOH जो है ये कमजोर है, ये दुर्बल आयन है। CH3COOH ये दुर्बल में आता है और ये प्रबल में आता है। यानी कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और सेम परिभाषा ये होगी दुर्बल अम्ल की। जो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल होते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन होगा, फिर SO4 होगा, माइनस में 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब ये दुर्बल अम्ल का देखिए, इसका होता है HCN, इसका होता है हाइड्रोजन साइनाइड। इसे तोड़ने पर होगा H प्लस में हो जाएगा और प्लस Cn माइनस में हो जाएगा। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, बच्चे बहुत कम याद करते हैं। अब देखिए अम्ल का प्रकार भी हो गया। अब देखते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण में क्या बताना होगा। जैसे कि ये क्या करता है, ये कैसे होता है। अगर मेरा कोई पूछेगा तो आप तो ये बताएंगे ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा कलर कौन सा है, बस यही सब भौतिक गुण में बताना होता है। तो देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है।
इनकी क्रिया से कपड़ा, त्वचा, लकड़ी आदि भी नष्ट हो जाती है। यही सब होता है अम्ल के भौतिक गुण। अब गुण, अम्ल के रासायनिक गुण में एक ट्रिक है, जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये कन्फर्म होता है। अम्ल जब धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, 1 नंबर में पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले धातु से क्रिया जब होती है, धातु से क्रिया, अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, अगर आप रिएक्शन समझ जाएंगे ना, जो परिभाषा होता है ये अपने आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, किसी भी अम्ल को ले लेते हैं, जैसे कि पहले धातु ले लेते हैं। कौन सा धातु ले लें? यानी कि आयरन की क्रिया HCl से कराने पर FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, जो अभिक्रिया है बराबर हो जाएगी। ये अभिक्रिया बैलेंस है। अब देखिए ये जो है ये आयरन है, ये जो है ये अम्ल है। अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। धातु से क्रिया कराने पर क्या होता है, जब हम किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब यही आपको डिफिनेशन में लिखना होगा, जो कि आपको डिफिनेशन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है और ये जो है आपकी ये क्रिया है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आपको ये 1 नंबर में मिल भी सकता है कि धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर कोई दूसरी क्रिया भी देखनी हो तो देख लीजिएगा, इसी तरह से होगा। अब देखिए दूसरा नंबर पर क्या आता है, धातु की क्रिया, धातु से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया होने पर क्या होगा, CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगा, प्लस में जल भी बनेगा। कार्बोनेट, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या मिलेगा, पहले देखिए CaCl, ये मिल गया, CaCl2 प्लस में यहाँ पर क्या क्या बचा है, H बचा है, CO3 बचा है। अब देखिए HCO3, ये जो होता है बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ से बनेगा ये CO2 गैस बन जाएगा, यहाँ H2O बनेगा, यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से बनता है जल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, हमें CO2 गैस मिलेगा, प्लस में जल मिलेगा, ये पानी बन जाता है। ये CO2 गैस है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब किसी अम्ल से कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, CO2 गैस मिलता है, H2O मिलता है, यानी कि हमें जल मिलता है। से अभिक्रिया देखिए, जैसे कि हम ले लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। जो ये पहले देखिए, ये जो ये Ca प्लस में है, Cl माइनस में है, तो ये दोनों पहले आपस में मिल जाएंगे, CaCl हो गया। अब क्या बनेगा, अब देखिए क्या बचा है, H बचा है, यहाँ पे CO3 बचा है। तो ये जो H है और CO3 है, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, इसे तुरंत ही टूट जाता है, ये बहुत बहुत दुर्बल होता है। तो यहाँ से बनाएगा CO2 गैस और यहाँ से बनाएगा H2O, यानी कि जल बनाएगा, CO2 गैस बनाता है, ये दो बचते हैं। तो यानी यहाँ पर बन गया H2O प्लस में CO2 गैस। यहाँ से पता चली कि धातु कार्बोनेट की क्रिया जब किसी अम्ल से कराते हैं तो CO2 गैस मुक्त होता ही है और पानी भी बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या कैल्शियम का देखिए अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं। जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये 2 हो गया, यहाँ पर CaCl2 बराबर है। कराते हैं HCl से तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहले तो CaCl प्राप्त हो जाएगा, प्लस में क्या होगा H2O हमें मिलेगा। यहाँ पर 2 लगाएंगे, कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है।
अब देखिए अगर आपको बैलेंस करना जो बैलेंस है अब क्रिया की, अब आपको आता नहीं है बराबर करने, तो इसके लिए एक स्पेशली अलग सी वीडियो होगी 4-5 मिनट की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो होता है अब क्रिया का बैलेंस, ये अब क्रिया बैलेंस कैसे होती है। तो देखिए जो है रासायनिक गुण यहाँ से खत्म होता है। अब देखिए हम आते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है वो होता है कि अम्लों के उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए अम्लों के जो अम्ल के उपयोग होते हैं ये कौन कौन से किस जगह पर होते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका उपयोग जो होता है वो बैटरी में होता है, उद्योग में होता है, पेट्रोलियम में होता है, प्लास्टिक में होता है, और कृत्रिम वस्त्र बनाने में भी होता है, और कई जगह इसका जो होता है आदि के निर्माण में इसका जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका सोना तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि आगे एक चैप्टर है धातु तथा धातु, उसमें पता चलेगा आपको कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सोना चांदी के शोधन इसको धोने में, साफ करने में किया जाता है। अब देखिए जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होते हैं यहाँ पर वस्त्र बनते हैं उसके रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। कलई से पूरे लोहे जो लोहा होते हैं उसको साफ करने में किया जाता है। यानी कि जो कोई लोहा है उस पर जंग पकड़ लेता है तो उससे क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसे साफ किया जाता है, उसके बाद उस पर पेंट चढ़ाया जाता है। यानी कि इन सबको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से नोट बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा। और बाकी इसका जो पीडीएफ यानी कि कमेंट कर देना पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। और जो है ये पार्ट 1 था। अब पार्ट जो